आइए अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स में हम तैयारी करते हैं, हम इसे समझते हैं। और साथ ही साथ मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो ये डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लास में पहुंच जाएंगे, जहां पर दशमलव की सारी चीजों को आप सीख सकते हैं। उसके साथ कंसर्न वीडियो रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन सारे को सीखने के बाद आपको इमीडिएट प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही कोई गणित सीखा जाता है। तो वहां पर प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, जिसका आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम दशमलव के गुणा को सीखते हैं। देखिए 1.2 इंटू 1.8 है, तो हमने 1.8 लिखा, नीचे 1.2 लिखा और लाइन खींच दिया। अब 8 को 2 से गुणा करते हैं। हम अभी दशमलव को भूल जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम नॉर्मल गुणा कर रहे हैं। तो 18 को 2 से गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, तो 8 दूनी 16 का 6, हाथ में रहा 1, 2 एकम 2 और 1 3। अब हम 18 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? देखिए हम पहले जो है, अब गुणा में जानते हैं कि पहली बार जब लाइन हो जाती है तो नीचे एक कट्टम कुट्टम होता है, और उसके बाद देखिए 8 एकम 8 ये बैठाया और 1 से 1 को गुणा किया तो 1 होगा। अब इसको जोड़ेंगे, 6 को जोड़ा 6, 8 और 3 को जोड़ा 11, 1 और 1 को जोड़ा 2। अब देखिए 216 हो गया। लेकिन हमारे यहां दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? दशमलव के बाद दो संख्या होगा। तो हमें यहां पर भी दशमलव के बाद दो संख्या, मतलब दशमलव को कहां रखेंगे? इधर से गिनकर, एक दो संख्या गिनकर सॉरी दशमलव को रखेंगे। आप समझ गए? तो दशमलव के गुना एक स्वाभाविक गुना ही है। उसके बाद दशमलव को प्लेस किया जाता है, और दशमलव को जब प्लेस किया जाता है, कितने संख्या के बाद दशमलव आएगा उसका हम कैसे गिनते हैं? जैसे दशमलव के बाद ये संख्या है, दशमलव के बाद ये संख्या है, तो दशमलव के बाद दो संख्या होगा। चलिए एक गुणा को और लेते हैं, 1.5 और 0.14 को गुणा करते हैं। तो चलिए हमने 1.5 लिखा, नीचे 0.14 लिखा। अब गुणा करते हैं। गुणा करने में पहले हम दशमलव को भूल जाएंगे, ठीक है? 5 के 20 का 2, 20 का शून्य, हाथ में रहा 2, 4 एकम 4 और 2 6। अब 5 एकम 5, एक क्रॉस डाला, 5 एकम 5 और 1 एकम 1। अब हमने जोड़ दिया 0, 6 5 11 का 1, हाथ में रहा 1, 1 और 1 2। अब 210 हो गया। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर एक संख्या के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद एक संख्या है, यहां दशमलव के बाद दो संख्या है। तो दशमलव के बाद एक संख्या और यहां दशमलव के साथ दो संख्या, बाद दो संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद दो संख्या, मतलब तीन संख्याओं के बाद जो है दशमलव हमें डालना है। प्लेसमेंट ऑफ डेसिमल्स, तो 1 2 3, मतलब 2 के पहले हमें दशमलव डालना होगा। ये इसका उत्तर हो गया। तो आशा करता हूं कि आप जरूर इसे समझ सकते होंगे। और जैसे मैंने बोला था, दशमलव के बाद दो, एक के बाद देखिए ये संख्या 0 है, तो इसका कोई मान नहीं होता है, मतलब नहीं होता है, तो ये 0.21 होगा, 0.210 नहीं होगा। चलिए अब एक और लेते हैं, 0.09 को 0.011 से गुना करते हैं। तो हमने इसे आपको समझाता हूं मैं, ये एक मिनट। देखिए हमने क्या किया, 9 को 11 से गुणा किया, तो कितना हुआ दोस्त? 99 हुआ। अब 99 के बाद मुझे दशमलव डालना है। अब दशमलव के बाद देखो दो संख्या है, दशमलव के बाद यहाँ तीन संख्या है, तो मुझे यहां पर और जीरो बैठा के 99 के बाद 1 2 3 4 5, मतलब यहां तीन और जीरो बैठाएंगे और उसके आगे दशमलव रखेंगे, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं। तो मतलब 99 के पहले और हमने 3 जीरो लिखा और पॉइंट लिखा। अब देखो दशमलव के बाद कितने संख्या हो गए? 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब दशमलव के बाद। आप समझ गए? इसे प्लेसमेंट ऑफ दशमलव बोलते हैं। चलिए एक संख्या को और लेते हैं, 1.8 को 01.5 से गुणा करते हैं, ठीक है ना? तो देखो 18 को जब 15 से गुना करोगे, ठीक है ना, 15 का अगर पहाड़ा, आप तो पहाड़ा आप लोग सीख ही रहे हैं, 15 अट्ठे कितना होता है? 120 का शून्य और 12, 15 एकम 15 और 12 27, तो ये 270 हो गया, ठीक है। लेकिन देखो यहां पर अब हमें दशमलव बैठाना है। ये दशमलव के बाद एक संख्या, यहां दशमलव के बाद 1 2 3,
मतलब दशमलव के बाद हमें 4 संख्या चाहिए। यहां देखिए 1 2 3, तो मतलब अब हमें इसके आगे, पीछे नहीं, आगे एक जीरो बैठा के दशमलव करना होगा। मतलब मामला ये हो जाएगा 0.0270। आप समझ गए। लेकिन साथ ही साथ अब मैंने क्या बोला, 210, चूंकि दशमलव रखा हुआ था, जब तक 270 था आप काट के 27 नहीं बना सकते थे। लेकिन जैसे ही दशमलव के बाद ये आखिरी संख्या जीरो हो गया, इसके मान का कोई मतलब नहीं होता है। तो मतलब ये 0.027 है, ये जीरो को आपने काट दिया। हम एक ही चीज बोलेंगे, प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होता है। वीडियो देख के अगर आगे बढ़ जाएंगे, अगर आप जानते हैं, फिर से एक बार रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस के बगैर गणित सीखा नहीं जा सकता है। यह सबसे अहमियत वाली बात है। तो आशा करता हूं कि इस बात को आप सब जरूर समझेंगे। ठीक है ना। इसके लिए फिर से मैं बोलता हूं कि डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, क्लास का लिंक है, वहां पर आप क्लिक कीजिए अगर आप YouTube में देख रहे हैं। चलिए अब हम दशमलव के वर्ड प्रॉब्लम, दशमलव से जुड़े वर्ड प्रॉब्लम पे हम बातें करते हैं। क्योंकि आप समझ लेंगे कि गणित जिनको समझ में नहीं आता है, उन वो जो बोलते हैं कि गणित के सवाल देखकर मुझे समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, बेसिकली उनकी प्रॉब्लम जो है वो वर्ड प्रॉब्लम के सारे सवालों को लगा लेते हैं, मतलब जो बेसिक के होते हैं, तुम उनको फिर ये प्रॉब्लम नहीं होता है। ये सबसे अंदरूनी और जरूरी बात है।